आ रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब हम कुछ भी खाते हैं, जैसे आपने कोई सेब खाया, केला खाया, अंगूर खाए, कुछ भी आइसक्रीम खाई, कुछ भी खाया, तो वो सर्वप्रथम सबसे पहले आपकी जीभ पर जो सेंसर लगे हुए हैं, जो इंद्री लगी हुई है स्वाद की, तो जीभ पर जब कोई चीज़ आती है तो स्वाद सिर्फ कहाँ पे होता है? जीभ में ही होता है। जीभ से आगे कहीं भी चले जाओ तो किसी भी तरह का खट्टा, मीठा, नमकीन, कोई भी स्वाद आप महसूस नहीं कर सकते। वैसे ही नाक से सुगंध ली जाती है, तो वो कैसी खुशबू है या कैसी सुगंध है, वो सिर्फ नाक से ही ली जा सकती है। एक बार वो अंदर शरीर में चली गई तो उसका कोई कुछ नहीं पता चल सकता कि वो अच्छी खुशबू है या बुरी खुशबू है। वैसे ही अगर आपने कोई भी संगीत सुनना है, कोई भी ध्वनि सुननी है, साउंड सुनना है, आवाज़ सुननी है, तो वह कानों से ही सुन सकते हैं, और कुछ देखना है तो वो आंखों से ही देख सकते हैं। अब मेरा सवाल ये है कि अगर मान लो मैंने आपको एक सेब दिया और वो सेब आपने खाया, तो उसका जो रस है, टेस्ट है, स्वाद है, वो आपकी जीभ से कहाँ तक जाएगा? आपके दिमाग में जाएगा, या यूं कह लीजिए आपके मन तक जाएगा। आपका मन था मीठा आम खाने का, उसने एक आम का स्वाद चखा, आम खाया, तो वो आम जो खाया आपने मुंह के द्वारा, जीभ के द्वारा, दांतों के द्वारा, उसका जो स्वाद है वो कहाँ गया? आपके मन में गया, आपके दिमाग में गया। जब मन को ले लेते हैं तो आपके मन में आया, और अब मन से जो आगे आत्मा तक जाएगा, क्योंकि भोग कौन भोग रहा है? आत्मा ही भोग रही है ना, हमारा शरीर थोड़ी भोग रहा है। शरीर को तो क्या मतलब है? जो असली मालिक है वो परमात्मा का अंश आत्मा ही है। तो आत्मा अजर अमर है, ना कोई उसे टच कर सकता है, ना ही कोई भिगो सकता है, ना जला सकता है। तो अगर एक आम को आत्मा ने खाना है तो उसको क्या चाहिए? एक ऐसी चीज चाहिए जिससे वो उसको खा सके, क्योंकि ऐसे तो आत्मा आम के आर पार हो जाएगी, आम में से बीच में से ही निकल जाएगी। आत्मा तो आम को टच तक नहीं कर सकती। आत्मा को आप एनर्जी मान लीजिए। तो आत्मा ने अगर कुछ खाना है तो वो किसको कहेगी? मन को कहेगी। मन आगे किसको कहेगा? अपनी इंद्रियों को कहेगा। तो मन ने इंद्रियों को हुक्म दिया और उन्होंने टांगों ने चला, हाथों ने आम को तोड़ा और मुंह से उसका